गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7वीं, विषय गणित, प्रश्न संग्रह 39। आज हम भागीदारी के बारे में समझेंगे। जब दो या दो से अधिक लोग पैसा इकट्ठे करते हैं और उससे कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं तो उसमें जो लाभ या हानि होती है वो भी उसी हिस्सेदारी में बांटते हैं जिस अनुपात में उन लोगों ने पैसा लगाया होता है। जैसे 100 रुपया मैंने 25 रुपये दिए और मीरा ने 75 रुपये दिए। 75 और 25 मिलके 100 रुपये हुए और हमने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। और हमें उसमें जो लाभ होगा 25 तियाँ 75, यानी मीरा ने 75 रुपये दिए हैं ना, 25 तियाँ 75, यानी 3 भाग वो लाभ लेगी और 1 भाग लाभ मैं लूँगी। इस तरह से लाभ या हानि जो भी हो वो उसी अनुपात में लेते हैं। तो भागीदारी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि कोई व्यवसाय प्रारंभ करते समय जगह या कच्चा सामान आदि के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। कई बार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी इकट्ठा करते हैं, अर्थात वे भागीदारी में निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। उस व्यवसाय में पूंजी का जिस अनुपात में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में व्यवसाय में हुए लाभ या हानि को वितरित किया जाता है, ठीक है। तो ये भागीदारी आप लोगों को समझ में आया। अभी हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपये निवेश कर 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ, ठीक है। अब कुल निवेश है 1,44,000। अब लाभ बराबर 1,44,000 का 20%, ठीक। पहले हम 1,44,000 का 20% कितना लाभ हुआ वो ज्ञान करेंगे। तो 1,44,000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1440 में 20 का गुणा करोगे तो 28,800। अब लाभ का जो वितरण है वो भी हम 4:5 में करेंगे। सुरेश का लाभ 4x, रमेश का लाभ 5x। 4x धन 5x बराबर 28,800। जोड़ने पर 9x बराबर 28,800। 9 का पक्षांतर होगा, x बराबर 28,800 बटा 9, 3200 आया। अब सुरेश का लाभ 4x यानी 4 गुणा 3200 तो 12,800। रमेश का लाभ 5x यानी 5 गुणा 3200, 16,000 रुपया रमेश को लाभ मिलेगा। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, विराट और सम्राट ने 50,000 रुपये और 1,20,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवसाय में उन्हें 20% हानि हुई, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई। अब विराट को हानि 50,000 का 20% और सम्राट को हानि वो भी 1,20,000 का 20%, ठीक है। तो 50,000 गुणा 20/100 काटोगे तो 10,000 आया, यानी विराट को 10,000 रुपये हानि हुई और सम्राट ने 1,20,000 लगाया था, तो सम्राट की हानि 1,20,000 का 20%, तो 1,20,000 गुणा 20/100 तो 24,000 रुपया, यानी सम्राट को 24,000 रुपये हानि हुई। तीसरा सवाल, श्वेता, पीयूष और नचिकेत इन तीनों ने मिलकर सोलापुर चादर और टॉवेल बेचने का व्यवसाय 80,000 रुपये निवेश कर प्रारंभ किया, यानी इस व्यवसाय में 80,000 रुपये लगाए। उसमें से श्वेता की पूंजी 30,000,
पीयूष की पूंजी 12,000 रुपये थी। अब देखो नचिकेत का अपने को नहीं पता। वर्ष के अंत में 24% लाभ हुआ तो नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी, नचिकेत को लाभ की रकम कितनी मिलेगी। अब ये श्वेता और पीयूष दोनों का जोड़कर 80,000 में से घटाएंगे तो नचिकेत का अपने को पता चल जाएगा। तो हम ये सवाल करते हैं। माना नचिकेत की हिस्सेदारी x और कुल निवेश है 80,000 रुपये, तो 30,000 धन 12,000 धन x। 3 लोग हैं ना, श्वेता पीयूष नचिकेत, तो तीनों का जोड़ा बराबर 80,000। 42,000 धन x बराबर 80,000। 42,000 का पक्षांतर, तो x बराबर 80,000 ऋण 42,000 बराबर 38,000। तो नचिकेत को लाभ 38,000 गुणा 24%, यानी 38,000 का 24/100 काटने पर 9,120 रुपया। नचिकेत को लाभ हुआ 9,120 रुपया। चौथा सवाल, अ और ब ने मिले लाभ 24,500 रुपये का 3:7 के अनुपात में बांट लिया। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम 2% सैनिक कल्याण निधि में दी, तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम दी। अब लाभ कितना है, माना अ का लाभ 3x और ब का लाभ 7x, तो 3x धन 7x बराबर 24,500, ये लाभ दिया हुआ है। 10x बराबर 24,500, x बराबर 24,500 बटा 10, 0 से 0 कट गया, x बराबर 2,450 रुपया। अब लाभ अ का 3x, तो 3 गुणा 2,450, 7,350 आया। लाभ ब का 7x यानी 7 गुणा 2,450, तो गुणा करेंगे 17,150 रुपये। अब दोनों ने 2% सैनिक कल्याण निधि में दान में दिया, ठीक है। तो अ ने 2% सैनिक कल्याण निधि में दी, तो अ का है 7,350 रुपये। 7,350 का 2%, तो 7,350 गुणा 10/100 काटने पर 147 रुपया आया। ब ने भी 2% लाभ की रकम सैनिक कल्याण में दी, तो 17,150 गुणा 2%, यानी 17,150 गुणा 2/100 काटने पर 343 रुपये, ठीक है। तो यानी ब ने 343 रुपये सैनिक कल्याण निधि में दी। तो 4 सवाल हमने लगाए, 5वां सवाल आप स्वयं करोगे और नहीं समझ में आया तो पूछना। धन्यवाद।